बहुत सारे लोगों की चाह होती है कि वो शिक्षक बने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होती है कि वो बीएड कहाँ से करें। जी हाँ, अगर आपको हिंदुस्तान में टीचर बनना है तो आपको कुछ योग्यताओं की जरूरत है। तो अब वो क्या योग्यताएं हैं, चलिए आज बात करते हैं उस पर। तो नमस्कार, द पीक के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज देखिए, हम बात करेंगे कि अगर आपको पहली से पांचवी तक शिक्षक बनना है तो आपको डीएलएड करना होगा, जो कि है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन अगर आपको 6 to 12th तक अगर स्कूल टीचर बनना है तो आपको करना होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब हम सब जानते हैं कि ये जो दोनों योग्यताएं हैं, पढ़ाई है, ये है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जी हाँ, और इनको करने के लिए लगती है लाखों रुपए की फीस। तो अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएड और डीएलएड आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वहां से कर सकते हैं, और वो यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी की पूरी मान्यता है। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे कम में डीएलएड, जो कि है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब मैं क्यों डीएलएड पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद पहली से पांचवी के लिए अब बीएड अनिवार्य नहीं है। अगर आपको पहली से पांचवी तक शिक्षक बनना है तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए और 6 to 12th बीएड होना चाहिए। तो कहां से आप कर सकते हैं बीएड सबसे कम में? जी हाँ, हिंदुस्तान में सबसे कम में आप एक वैलिड बीएड यहां से कर सकते हैं और वैलिड डीएलएड यहां से कर सकते हैं। तो पूरा मैं आपको ब्यौरा देने जा रहा हूं, तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए आप कहां से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि ये जो है पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 के लिए है। अब यहाँ पर ये जो बीएड है, आप देख सकते हैं ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, मतलब कि ये आपको एक ओपन यूनिवर्सिटी से करना होगा बीएड। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ओपन यूनिवर्सिटी से भी किया हुआ बीएड और डीएलएड मान्य है, पूरी तरह से मान्य है। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से बीएड और यहाँ से डीएड किया और आज वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं। और इसकी वैलिडिटी जो है, जो वैलिडेशन है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हर जगह वैलिड है। अगर आप प्राइवेट में भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां भी वैलिड है। खैर, बीएड डीएलएड जब लोग करते हैं तो उनका जो पर्पस रहता है वो रहता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो गवर्नमेंट टीचिंग के लिए पूरी तरह वैलिड है, इसके लिए आप पूरी तरह से निष्फिक्र रहें। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका बीएड और डीएलएड, ये 2024 से 26 मतलब 2 सालों के लिए चलेगा। अब सबसे जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि बीएड की यहाँ पर 1000 सीटें हैं और डीएलएड की 500 सीटें हैं। अब 2 वर्ष न्यूनतम जो होगा बीएड का, हम सबको पता है, यहाँ भी डीएलएड 2 वर्ष न्यूनतम होगा। अब बीएड के लिए क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, और ये जो ग्रेजुएशन है आप इंजीनियरिंग या किसी भी उसमें, और जो इंजीनियरिंग के लिए है वो है 55% की अनिवार्यता रखी गई है। तो अगर आपने बीटेक किया है, बी किया है, तो आपके पास 55% की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है सिंपल, ध्यान दें कि 50% के साथ भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है तो 50%, और अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आपको फिर 55% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अब इसके साथ देखिए, अगर आप बीएड तभी कर सकते हैं जब आपने डीएलएड किया हो। जी जी जी, ये जो बात है आपको ध्यान में रखना होगा कि ओपन से बीएड, अब जो बीएड की फीस है यहाँ पर आप देखेंगे तो 30,000 रुपए है मात्र। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर साफ साफ, तो 30,000 रुपए फीस है। अब जब 30,000 रुपए फीस होगी तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी। तो देखिए, ये जो आप बीएड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, और डीएलएड वो भी नियमित पद्धति से किया गया हो। तो अगर आपके पास डीएलएड रेगुलर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए। अब रेगुलर क्या है, तो मतलब कि आप कॉलेज गए हो और एनसीटी से वो कॉलेज जो है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसके अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप वहां पे गए हैं, फेस टू फेस आपने पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पर बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पहला तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो है डीएलएड होना चाहिए रेगुलर का। तो अगर आपके पास रेगुलर से डीएलएड हो तो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन देखिए जो डीएलएड की चाह रख रहे हैं उनके लिए चीजें बहुत आसान है। अब हम अगर डीएलएड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 12th चाहिए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपके पास सिर्फ 12th होना चाहिए। अगर आपके पास 12th भी है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड के लिए। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी हम बात करेंगे। तो पहले इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन चाहिए क्या है। तो देखिए 50% के साथ आपके पास 12th होना चाहिए। चलिए ठीक है, 12th कर ही लेंगे, जिसको टीचर बनना है तो 12th करेगा ही। अब इसके बाद उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, अब आप देखिए कि जब आप ये परीक्षा पास कर लेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षित होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। जी, ये जो है डीएलएड, यहाँ पर भी एक कंडीशन रखी गई है कि आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं और लगातार 2 सालों से पढ़ा रहे हैं तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कंडीशन है कि अगर आप देखिए किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जैसे बहुत सारे मेरे कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बीएड तो नहीं है वो, तो अब वो लोग जब पढ़ा रहे हैं तो वहां का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर वहां के प्रिंसिपल सर भी उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को साइन कर देंगे तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा रहे हैं या स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहां के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपको डीईओ, अब डीईओ क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या बीईओ, तो डीईओ और बीईओ इनके द्वारा या संकुल प्राचार्य के द्वारा आपको इसको प्रति हस्ताक्षरित कराना पड़ेगा। प्रति हस्ताक्षरित कि मतलब कि वो स्टेट बोर्ड का जो स्कूल है वहां का एक्सपीरियंस बनेगा। अब एक्सपीरियंस के बाद वहां के प्रिंसिपल सर भी साइन करेंगे और प्रिंसिपल सर के बाद आपको वहां पे बीईओ ऑफिस या डीई ऑफिस या संकुल प्राचार्य जाना पड़ेगा और वहां से भी आपको सील साइन कराना पड़ेगा। तो 2 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस प्लस आपके पास 12th में 50% है तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी फीस की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर हम फीस की यहाँ पर बात करें तो देखिए जो बीएड की फीस है मात्र 30,000 रुपए, ठीक है, और जो डीएलएड की फीस है 19,200 रुपए। तो देखिए कितने कम है। यही अगर आप रेगुलर में जाएंगे तो आराम से 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, या आप बीएड करें या डीएड करें तो 1.5 लाख रुपए और मात्र यहाँ 19,200 रुपए, जमीन आसमान का फर्क है फीस में। इसलिए बिल्कुल रेकमेंड करूंगा मैं कि आप यहाँ से बीएड या डीएलएड अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उस पर भी हम बात करते हैं। तो देखिए आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि आवेदन पत्र एवं विवरण, तो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है mpbu.mponline.gov.in पर ये सारी चीजें उपलब्ध है। 800 रुपए आप एनरोलमेंट और सारी चीजें मिलाकर 850 रुपए जो वापस नहीं होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। कैसा एग्जाम होगा हम उस पर भी बात करेंगे, और अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई हेल्प भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे एग्जाम होते हैं। तो 850 रुपए आपकी फीस लगेगी और आप 11 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं और एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें प्रवेश कैसे होगा, तो देखिए प्रवेश होगा कि 100 अंकों का एक टेस्ट होगा इसमें। जैसे इसमें देखिए सामान्य ज्ञान, जीके, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरुचि, सामान्य हिंदी बोध पर प्रश्न पूछे जाएंगे और बीएड के लिए स्नातक स्तर और डीएलएड के लिए हायर सेकेंडरी स्तर पर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। अब 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको उस पर जो आप नंबर पाएंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो 11 सितंबर से 11 अक्टूबर तक एप्लीकेशन करने की डेट है। अप्लाई करिए और फिर इसके बाद एग्जाम के लिए तैयारी करिए। देखिए अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा तिथि एवं समय। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, जैसे कि 100 नंबर का है और इस पर जो है देखिए आप सीधी तरह से दोनों के लिए 100 का है, चाहे आप डीएलएड करें या बीएड करें। अब इसमें तो देखिए परीक्षा दिनांक भी दे दिए कि आवंटित ऑनलाइन द्वारा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को। तो 24 अक्टूबर को आपका पेपर होगा सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक। तो ये भी 24 अक्टूबर को है, डीएलएड के लिए भी बीएड के लिए। अब जो बीएड के लिए है वो सुबह 8:30 से 10:30 है और जो डीएलएड के लिए है वो है 12:30 से 2:30 बजे तक। तो 12:30 से 2:30 और यहाँ पर 8:30 से 10:30। तो एक मॉर्निंग शिफ्ट में बीएड के लिए और आफ्टरनून शिफ्ट में डीएलएड के लिए। और इसके बाद सारी जो आगे की भी जानकारी रहेंगी, प्रवेश सूची
और प्रवेश देखिए मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको सारी चीजें निर्देशित कर दिया जाएगा। मई जून में आपको अध्ययन केंद्रों में निर्देशित किया जाएगा, वहां पर जाके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहां से आया है, चलिए हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये आया है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से। इस विश्वविद्यालय से घबराएं नहीं, ये एक बहुत ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय। और ये देखिए ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश विधानसभा का एक एक्ट है 1991 का, उसके द्वारा और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पर ये स्थापित हुआ है। तो बिल्कुल वैलिड है, आप बिल्कुल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से, और आप डीएलएड और बीएड करके एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो बिल्कुल अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इतनी कम फीस में आपके लिए बीएड और डीएलएड का मौका मिल रहा है, तो जरूर अप्लाई करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि हाँ आप अप्लाई करेंगे और तैयारी भी करना चाहते हैं। और तैयारी के साथ साथ और आपको जो भी प्रॉब्लम लगे आगे भी हम उन पर चर्चा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।